उनको स्टेजेस के साथ इक्वेट किया है। तो ये मैंने बताया था आपको, हरे कृष्णा एक एक पैर करके, ऐसे 16 शब्द है हरे कृष्ण महामंत्र में, तो उसको पैर में जब करते हैं तो 8 हो जाते हैं। तो उस तरीके से स्टेजेस के साथ इक्वेट किया था। तो अभी आज मैं आपको एक्चुअली सारे स्टेजेस के थ्रू लेके जाऊंगा और उसके सिम्टम्स में आपको बताऊंगा। बेसिकली सारे मतलब जो अ, भजन क्रिया से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें स्टडी होता है, निष्ठा भजन क्रिया और अनिश्चितता भजन क्रिया, अनस्टडी और स्टडी भजन क्रिया। तो उसके सिम्टम्स क्या है और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या सिम्टम्स है उसके, तो ये मैं आपको आज पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हिज होलीनेस भानुस्वामी महाराज को, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया था काफी साल पहले चेन्नई में। और सारे जो पिक्चर्स है मैंने उनके ही प्रेजेंटेशन से लिए है, और मैंने जस्ट उसको कंपाइल किया है शॉर्ट उसमें। तो मैं आपको सब बताना चाहूंगा। ओके, सो आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु, यस। ऑलराइट, सो ठीक है। तो भजन क्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली माधुर्य कादम्बिनी है, एक बुक है शिला विश्वनाथ ठाकुर ने लिखी है। तो उन्होंने पूरे स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में, और भानु स्वामी महाराज ने और उसको अच्छे से समझाया है। तो यही मैं आपको आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो भजन क्रिया प्रैक्टिस मतलब अभी साधु संग, श्रद्धा, अभी श्रद्धा है इसी के लिए हम भक्ति में है। उसके बाद साधु संग तो लेना ही है। साधु संग से हमको पता चलता है किस तरह भजन करना है भगवान का। तो ये भजन क्रिया जो है वो प्रैक्टिस है हमारे लिए, क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट नहीं है, हम लोग सिद्ध पुरुष नहीं है, हम लोग साधका है। और इस भजन क्रिया में दो स्टेजेस है, एक अनिश्चितता और एक निश्चितता। तो निश्चितता क्या होता है, जो निष्ठा मतलब जो स्टडी होता है, और अनिश्चितता मतलब अनस्टडी। तो ये दो प्रकार के भजन से हम अनर्थ निवृत्ति अनिश्चितता को स्टार्ट करके हम अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करके हम निष्ठा स्टेज के उस पर पहुंचते हैं। तो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। तो ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, और इसी को एलॉबरेट किया है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अब इसका सिम्टम्स क्या है अनस्टेडीनेस निष्ठा का, अनिश्चितता सिम्टम्स उसके क्या है, तो उन्होंने बताया गया कि फॉल्स कॉन्फिडेंस, उत्साहमयी जो होता है, जो अभी रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमको कहा है कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तन। तो ये उत्साह जो है, एंथुजियाज्म तो होना चाहिए भक्ति में, लेकिन फॉल्स एंथुजियाज्म नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग ओवर एंथुजियाज्म में आके बड़े बड़े वाव लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, या फिर शायद हमारा टेंडेंसी होता है कि लोगों को शो ऑफ करना होता है, दिखाना होता है भक्तों को कि हम कितने महान भक्त हैं। तो उसमें हम लोग कभी कभी ऐसे वाउज ले लेते हैं जो हमसे हम सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग रन में, तो उसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्फिडेंस। उसके बाद स्पोरेडिक एंडेवर, घना तरला। तो स्पोरेडिक एंडेवर मतलब जो हम प्रयत्न करते हैं, जो कोशिश करते हैं, तो वो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, इस तरीके से पूरा फ्लक्चुएट होता है। तो स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब फ्लक्चुएशन। तो ये सिम्टम है उसका। उसके बाद इनडिसीजन, युद्ध विकल्प, मतलब ठीक से डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत, क्लैरिटी नहीं होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए इस तरीके का सिम्टम्स होता है। फिर स्ट्रगल विथ माया, विषय संग्रह। तो माया के साथ मतलब कभी कभी एंजॉय कर लिया मटेरियल वर्ल्ड में, कभी कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा एंजॉयमेंट मिल गया। तो एक फिक्स नहीं होता है कि भाई सिर्फ भक्ति में ही आनंद मिल रहा है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में भी कभी कभी प्राप्त होता है आनंद, ऐसा है। फिर इनएबिलिटी टू अपहोल्ड वाउस, नियम अक्षमा। तो ये भी एक तरीके से फॉल्स कॉन्फिडेंस ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये वाउस जब लेते हैं तभी उसको हम लोग अपहोल्ड नहीं कर सकते, और उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अनर्थास होते हैं, इसके लिए हम लोग नहीं कर पाते। और फिर एंजॉइंग द वेव्स, तरंग रंगिनी। तो एंजॉइंग द वेव्स मतलब मटेरियल नेचर के जो वेव्स होते हैं उसको हम एंजॉय करते रहते हैं कभी ना कभी, ऐसा
मन होता है कि चलो आज कुछ रेस्टोरेंट में चले गए, आज मूवी में चले गए, आज किसी फ्रेंड्स के साथ चले गए, तो गॉसिप करना, लोगों के साथ जाके कुछ तो नॉन स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, तो ये सब सिम्टम्स है अनिश्चितता निष्ठा के। फिर अब देखिए ये अनर्था होता है। जैसे अनर्थ निवृत्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति को पार कैसे करना है। तो अनर्था क्या है, पहले तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो कौन से अनर्थास है? अनर्थास विच आर अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटी। तो हमने जो पिछले जन्मों में पाप किए हैं, या फिर ये जन्म में हमने पहले जो पाप किए हैं, पहले के समय में कृष्ण भक्ति में आने के पहले जो हमने पाप किए हैं, उस उससे अनर्थास अराइज होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, मतलब भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ हम पायस एक्टिविटी करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उसके उससे भी अनर्थ आते हैं। अनर्था उससे कैसे आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको अम, अगर कुछ पुण्य किया है तो आपको उसका फल मिलेगा, और फल के स्वरूप में अम, आपको भुक्ति मिलेगी। भुक्ति मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट, उसका चांस मिलेगा, या फिर आपको स्वर्ग जाने का चांस मिलेगा, या फिर आपको अम, मुक्ति मुक्ति का भी अट्रैक्शन होगा। तो ये सारा पायस पुण्य कर्म करने से भी उसका अनर्थ आ सकता है। उसके बाद अराइजिंग फ्रॉम ऑफेंसेस, तो ये तो आपको पता ही है कि अपराध के कारण बहुत सारे अनर्थ आते हैं। और अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव कितने स्टेजेस तक रहता है, कहाँ तक रहता है। तो अपराध से जो अनर्थ आते हैं, उसका प्रभाव जो होता है वो प्रेमा के स्तर तक रहता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और अराइजिंग फ्रॉम इम्परफेक्टली परफॉर्म भक्ति, मतलब अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, उत्तम भक्ति नहीं करते हैं और मिक्स करते हैं, तो उससे भी अनर्थ आ जाते हैं, वो कैरी ऑन करते हैं। So arising from previous sinful activities. So sinful acts produce a variety of modifications of the fly क्लेशस। तो जैसे क्लेशाग्नि, जैसे साधना तीन तरीके के भक्ति है, शुद्ध भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो दो कैरेक्टरिस्टिक या दो गुण जो है साधना भक्ति के, वो क्लेशाग्नि और शुभदा, मतलब जितने भी क्लेश होते हैं उसका नाश करता है। और ऑस्पिशियसनेस, शुभदा, लाइक अच्छी चीजें प्रदान करता है भक्ति, ऑस्पिशियसनेस। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है साधना भक्ति के, दो गुण है। तो सिंफुल एक्ट से क्या होता है कि जो पाप का हमको रिएक्शन मिलता है, ठीक है, और उसके वजह से वो हमको अफेक्ट करता है भक्ति में। और प्रीवियस एक्टिविटी, पायस एक्टिविटी के वजह से सत्व गुण में हम ज्यादा रहते हैं, तो उससे सेंस एंजॉयमेंट और मुक्ति का हमको डिजायर आता है। तो अनर्थ विच इज अराइजिंग फ्रॉम अपराध। तो अपराध के वजह से कौन से अनर्थ आते हैं? तो अब ज्यादातर विश्वनाथ चक्रकर का फोकस जो होता है वो नाम अपराध पे होता है, मधुर्य कादम्बिनी में। और ज्यादा दूसरों अपराध के बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नाम अपराध और आ, वो श्रुति निंदा के बारे में बताते हैं। तो हम देखेंगे इसके बारे में। सो हाँ, तो अपराध यहाँ पे नाम अपराध है। और वो बताता है कि अगर अनइंटेंशनल करते हैं अपराध, या फिर अनकॉन्शियसली अपराध करते हैं, तो फिर वो कांस्टेंट टेंटिंग से अपराध हम उसको खत्म कर सकते हैं, उसका जो रिएक्शन है वो। तो ये सेम चीज भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके बुक में भी बताई गई है, जैव धर्म है। उसमें उन्होंने पद्म पुराण को कोट करके हुए बताया गया है कि अगर हम नाम के प्रति अपराध करते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये अनइंटेंशनल अपराध होता है, तो वो अगर हमसे कमिट होता है, तो फिर हमें कांस्टेंट चैंटिंग करना है। अब कांस्टेंट चैंटिंग का मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि 24 घंटा, हर एक सेकंड, हर एक श्वास के साथ। ये शायद संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन कांस्टेंट चैंटिंग का मतलब ये है कि यू हैव टू बी स्टडी इन योर चैंटिंग। जैसे अगर आप 16 माला हर रोज करते हो, तो 16 माला आपको हर रोज करना है विदाउट फेल। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 16 माला किया, दूसरे दिन 15 किया, तीसरे दिन 10 किया, कभी आपने 18 किया, कभी 20 किया, फिर वापस नीचे आ गए, ऊपर गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट चैंटिंग मतलब कांस्टेंट होना चाहिए नंबर। और समय के साथ बढ़ा सकते हैं वो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट चैंटिंग होना चाहिए, तब नाम अपराध। और ऑफ कोर्स रिपेंटेंस होना चाहिए, भावना जो होना चाहिए कि वो हमने कुछ गलत किया है, या फिर हमसे कोई अनजाने में अपराध हुआ है, ऐसा हमको समझ आना चाहिए। इस तरीके का अगर भावना है, तो फिर कांस्टेंट चैंटिंग करके वो अपराध का रिएक्शन खत्म हो सकता है।
और उसके बाद वो बताते हैं कॉन्शियस अपराध के बारे में, विच इज इंटेंशनल अपराध। एंड वो बताते हैं कि ये अपराध को निकालना बहुत मुश्किल है। सो ये अपराध कौन सा है? साधु निंदा, एनिमोसिटी टू द वैष्णवास। और अगर हमने किसी की जानबूझ के निंदा की विदाउट पर्पस, सिर्फ एनवी, मतलब जलन के भावना से, उनको नीचे गिराने की भावना से, कुछ तो हमारा उनके साथ जमता नहीं है और हम उनको दिखाना चाहते हैं, या एनवियस स्पिरिट है, जलन का भावना है, इस तरीके का अगर भाव है हमको साधु के प्रति, तो फिर हम उनके अगेंस्ट निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस के लिए हम उनको निंदा कर रहे हैं वो शायद गुण उनमें है ही नहीं। हम उनमें देख रहे हैं लेकिन उनमें वो गुण है ही नहीं शायद। तो जानबूझ के किसी की निंदा करना विदाउट एनी रीजन। अब अगर कोई सीनियर डिवोटी है, अथॉरिटी है, या फिर उनके गुरु है, अगर वो किसी भक्त में अगर गुण, ऐसा गुण देखते हैं और उनकी निंदा करते हैं उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए, तो वो निंदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उनके अच्छे के लिए नहीं है, भले के लिए नहीं है, और उसमें भी ऐसा है कि आप शायद किसी को एडवाइस दो अच्छे के लिए, लेकिन अगर वो सुनने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर वो रेडी नहीं है आपकी एडवाइस को सुनने के लिए, तो आपको एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपकी एडवाइस का जो प्रभाव होगा वो उल्टा पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो लोग की एडवाइस वो सुनते हैं उनको एडवाइस देना चाहिए। तो ये निंदा से बचना चाहिए हमको, साधु निंदा। और उसका रेमेडी क्या है? रिपेंटेंस होना चाहिए हमको। हमको हमको हमारी भूल समझ में आनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए उसके लिए, और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए वो भक्त को, और उनकी सेवा करनी चाहिए। और ऐसा बताया गया है कि अगर वो वैष्णव जो है, अगर वो एडवांस डिवोटी है, अगर उनको ऐसा नहीं लगता है कि आपने उनका अपराध किया है, तो भी आपको उनको क्षमा याचना करनी है, उनसे माफी मांगनी है, उनकी सेवा करनी है। क्योंकि आपको पता है भागवत में लिखा गया है कि द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द प्योर डिवोटीज डज नॉट फॉरगिव। तो भक्त जो है वो भूल सकते हैं, किसी ने अगर उनके प्रति अपराध किया है तो भूल सकते हैं, लेकिन जो डस्ट होता है भक्तों के, जो चरण, उनकी धूली होती है, वो कभी नहीं भूलती है अपराध। तो उसका रिएक्शन हमको मिलता है। तो अगर वैष्णव जो है हमारे अपोलॉजी से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी, हमने सब कुछ किया, फिर भी अगर वैष्णव संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या करना है? क्योंकि कभी कभी ऐसे वैष्णव होते हैं जैसे कनिष्ठ वैष्णव हो गए, क्योंकि मध्यम और उत्तमा तो अपराध एक तरीके से लेंगे नहीं। ठीक है, मध्यम शायद थोड़ा बहुत हो सकते हैं अपसेट, उत्तमा तो उनको तो लगता है कि हम तुच्छ है, सबसे नीच है एकदम, तो अपराध का तो प्रश्न ही नहीं आता उनके लिए। तो मध्यम जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उनको, उनकी सेवा करके हम उनको प्लीज कर सकते हैं। लेकिन कनिष्ठ जो होते हैं वो लोग उनकी सेवा करके भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि रिपेंटेंट हार्ट के साथ हमको सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय लेना है, और हमको भगवान का नाम लेना है। तो समय के साथ वो अपराध भी नष्ट हो जाएगा। बट अगर हम क्षमा याचना नहीं करते हैं और सिर्फ चैंटिंग करते हैं, और हमको लगता है कि क्षमा याचना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम के ऊपर निर्भर है, वही लेंगे उसका आश्रय और उससे हमारा अपराध नष्ट हो जाएगा, तो वो और एक अपराध हो जाता है। तो एक अपराध से दूसरा अपराध ऐसा कर करके लिंक हो जाता है। ठीक है, तो इफ वन डज नॉट अपोलोजाइज ऑन द प्ली दैट वैष्णव हैज फॉल्स, वन कमिट्स फर्दर ऑफेंसेस। श्रुति निंदा, श्रुति शास्त्र निंदा। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों को लगता है कि शास्त्र जो है वो भी कभी कभी बहुत एग्जैजरेटेड होता है, कभी कभी बहुत स्टेटमेंट ऐसे होते हैं शास्त्र में कि कहते हैं कि आपको इसका फल अभी तुरंत मिल जाएगा, या फिर बहुत बड़ा फल मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम प्रयागराज का, अभी ये सब चल रहा था कुंभ मेला का समय, तो ऐसा कहा गया है कि स्नान करने से सबको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सब तो यहाँ पे ही है, किसी को मोक्ष तो मिला नहीं है। और जो असुरी प्रवृत्ति है वो तो वैसे ही चालू ही है, ऐसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो शास्त्र कैसे बताता है कि हमको मोक्ष मिल जाता है? या फिर भक्ति स्क्रिप्चर्स में भी आप देखेंगे तो ऐसा कहा गया है कि लाइक होली नेम के बारे में, नाम के बारे में, कि नाम जप करने से जितने भी पूर्व, वर्तमान और भविष्य जितने भी पाप है वो सारे नष्ट हो जाते हैं नाम जप करने से। ठीक है, और ऐसा भी कहा गया है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने पाप भी अगर हम करते हैं
तो उतने पाप भी नष्ट हो जाते हैं जितने हम कर भी नहीं सकते। हमारे कैपेसिटी में सोचने की कैपेसिटी भी नहीं है, उतने पाप नष्ट कर सकते हैं नाम जप करने से। और वो भी नामाभास में। शुद्ध नाम तो अलग दूर की बात है, सिर्फ नामाभास से सारे पापों का अंत हो सकता है, कर्मों का अंत। और इसका उदाहरण है अजामिल। अब अजामिल भी हमको लगता है कभी कभी यार ये तो थियोरेटिकल है, ये तो पॉसिबल नहीं है इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, हम तो देख ही नहीं रहे ऐसा सब हो रहा है। लेकिन आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी दी है, अगर हम ठीक से समझेंगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब ऐसा कहा गया है कि हम कुंभ में जाके स्नान करते हैं तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका मतलब ये है कि अगर कुंभ में आपने स्नान किया विश्वास के साथ उस समय, और उस समय आपका मृत्यु हो गया, उसी समय जब स्नान करके आप निकले उसी समय अगर आपका मृत्यु होता है, तो आपका सारा कर्म जो है नष्ट हो जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्नान करने के बाद वापस अगर मिट्टी में जाके आप रोल करेंगे, वापस अपने आप को गंदा करेंगे, तो वो मोक्ष का जो प्रभाव है वो उस समय के लिए स्तंभ हो जाता है, उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो शिला प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, वो एलिफेंट गोइंग इन द वाटर, टेकिंग बाथ एंड देन अगेन कमिंग ऑन द बैंक्स एंड देन रोलिंग इन द सैंड, एंड वो अपने आप को वापस गंदा कर देता है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसी तरीके से भक्ति का भी यही है। अगर हम एक बार नामाभास के स्तर में आते हैं, लेकिन फिर हम नाम अपराध करते हैं, तो वापस हम गिर जाते हैं। तो इसके लिए ये कंटिन्यूस भक्ति जब करते हैं तो अपराध भी होते हैं उसमें। और इसी के लिए हम कभी कभी देखते हैं कि हमको उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, उस समय नहीं दिखता है। हालांकि शास्त्र बताता है कि उसी क्षण पे आपके सारे कर्म नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आपको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। और दूसरा कारण हमारे आचार्य ने बताते हैं कि वो कहते हैं कि भक्ति स्क्रिप्चर जो है वो अपनी महिमा को छुपाते हैं। वो अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आपने अगर नाम ले लिया और आपको मोक्ष मिल गया तुरंत, तो क्या होगा कि दूसरे जितने भी कर्म और ज्ञान के स्क्रिप्चर्स है उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। तो भक्ति अपने आप को छुपा लेता है, उसकी महिमा को छुपाता है, वो अपनी शक्ति को रिवील नहीं करता है। और रिवील कब करेगा, उसका एक समय होता है। तो ये सारा तत्व जो है हमारे आचार्य ने बताया। तो इसके लिए श्रुति की निंदा नहीं करनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और मेन तो श्रुति को समझना है तो फिर आचार्य का शरण लेना चाहिए। ओके, फिर भक्ति, अनर्थस अराइजिंग फ्रॉम भक्ति। अब भक्ति से, भक्ति करने से भी अनर्थस आते हैं। तो कैसे आते हैं? बाई कल्टिवेशन ऑफ भक्ति वन अक्रूज मटेरियल असेट्स, वर्शिप, फेम एंड पोजीशन। तो जैसे भक्ति करते करते हमको नाम, नेम, फेम मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट, आदर मिलता है सब डिवोटीज से। फिर हमको कभी कभी मटेरियल पोजेशंस मिलते हैं, तो हम उनसे अटैच हो जाते हैं, हम आदर सम्मान से अटैच हो जाते हैं। हम फिर तभी भक्ति करते हैं जब हमको रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे जैसे हमको रिस्पेक्ट कम होते जाता है हमारा, वैसे वैसे धीरे धीरे करके हमको लगता है कि अरे हमको अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम अटैच हो जाते हैं गुण से। सो इस तरीके से ये अनर्थ हो जाते हैं। अभी देखिए, ये एक अच्छा चार्ट है जिसमें हम समझ सकते हैं कि कब कौन से अनर्था कौन से स्टेज पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया कि जो अनर्थास फ्रॉम सिन पाइटी है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने वो वीडियो में से उसको लिया है इमेज। तो सिन पाइटी, अनर्थास अराइजिंग फ्रॉम सिन एंड पाइटी, पाप और पुण्य से, तो वो भजन क्रिया में थोड़े से नष्ट होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, निष्ठा स्टेज के स्तर पे मोस्टली सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आसक्ति में सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद फॉल्टी भक्ति, अनर्थास अराइजिंग फ्रॉम इम्प्योर भक्ति, राइट। सो भजन क्रिया में थोड़ा, फिर मोस्टली निष्ठा में हो जाता है। और रुचि, जैसे ही आपको भक्ति के प्रति रुचि होती है, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति आपको रुचि होने लगती है, तो सारे खत्म हो जाते हैं जो फॉल्टी हम इम्परफेक्ट भक्ति परफॉर्म करते हैं, तो वो सारे जो भी अनर्थास है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रुचि के स्तर पे। और अपराध देखिए, अब अपराध कहाँ तक जाता है? अपराध सीधा जाता है सिद्ध प्रेम स्तर तक।
अब हमने ऐसा सुना है कि प्रेमा स्तर तक तो अपराध हो ही नहीं सकता, भावा स्तर तक तो सुना है, क्योंकि जड़ भारत का एक एग्जाम्पल है भागवतम में कि जड़ भारत जो थे वो उनका पतन हो गया था और वो भावा के स्तर पे थे। तो जीव गोस्वामी बताते हैं उनके संदर्भ में कि अ, पिछले जन्म में भरत महाराज ने कोई तो अपराध किया था जिसका प्रभाव इस जन्म में उनको इन्फ्लुएंस किया, उसके वजह से उनका पतन हुआ। ठीक है, तो ये भाव तक हमको पता था, लेकिन प्रेमा तो हमारे आचार्यों का एक एग्जाम्पल है रूप गोस्वामी का। तो प्रेमा के स्तर पे कैसे होता है, इट इज नॉट इंटेंशनल अपराध, इट इज अनइंटेंशनल अपराध। तो इंटेंशनल अपराध होता है भावा तक होता है, लेकिन प्रेमा में अगर किसी तरीके से अनइंटेंशनल अगर अपराध हो गया तो फिर उसका प्रभाव हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल शिला रूप गोस्वामी का है। अगर आपको याद होगा तो रूप गोस्वामी एक बार अपने भावावेश में आके जप कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थी और सामने से एक भक्त आ रहे थे और उनके पैर नहीं थे, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और रूप गोस्वामी अपने लीला में प्रवेश कर चुके थे, तो वो कुछ ऐसा हास्य रस देखते हैं भगवान का जिससे वो उनको हंसी आती है। तो ऐसा प्रतीत होता है उन भक्त को कि ये मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरे चलने के तरीके से तरीके के देख के रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। तो फिर उनको लगा कि शायद रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो उनको जाते हैं एक्चुअली मिलने के लिए, लेकिन फिर वो चले जाते हैं वहां से। तो रूप गोस्वामी जब उनकी लीला में भाववेश में होते हैं तो अचानक से उनका जो दृश्य होता है भगवान का लीला का वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब वो अपने एक्सटर्नल कॉन्शियस में आता है तभी उनको लगता है कि मैं मतलब उनको रियलाइज होता है कि मैं इतना अच्छा, मुझे आनंद आ रहा था लेकिन अब मेरा आनंद पूरा नष्ट हो गया है। तो क्या कारण है इसका। तो बाद में उनको रियलाइज पता चलता है कि ऐसा हुआ था, अनइंटेंशनली किसी ने अपराध ले लिया था, इसके वजह से उनका जो भजन था वो थोड़े समय के लिए भंग हो गया था। तो ऐसा प्रेमा के स्तर पे हो सकता है। लेकिन जब हमको सिद्ध देह हमारा मिलता है जो स्वरूप सिद्धि वास्तु सिद्धि होती है, इसका मतलब है कि हम जब भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं गोलोक धाम में या फिर भूमो वृंदावन में, जो ओरिजिनल हमारा स्वरूप है उसमें जब आते हैं तब सारे अनर्थास नष्ट हो जाते हैं। तो निष्ठा जो है वो भागवतम के वर्ष में बताया गया है, श्रीमद स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, ये आपको पता होगा। और फिर नष्ट प्रेषु भद्रेशु, तो ये श्रीमद भागवतम 1 to 17 18 ये निष्ठा स्टेज इंडिकेट करता है। अब जो स्टेजेस जो श्रीला रूप गोस्वामी ने हमको बताया है वो एक्चुअली श्रीमद भागवतम में से ही उन्होंने डिराइव किए हैं। तो ये वर्ष जो है और उसके आगे के वर्ष है उससे आसक्ति रुचि भाव प्रेम वो सारे स्टेजेस को इंडिकेट करते हैं वो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निष्ठा, अभी निष्ठा स्तर पे आते हैं तो उसके क्या गुण है। एक्चुअली छह नहीं है, पांच है, यहाँ पे गलती से छह हो गया। तो पहली बात तो है कि एब्सेंस ऑफ लाइट स्लीप, कि हम लोग कभी कभी क्लास सुनते सुनते सो जाते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम निष्ठा पे नहीं है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ विक्षेप मटेरियल इंटरप्रिटेशन, तो कभी कभी हम ज्यादा स्पेकुलेट करने लगते हैं कोई कृष्ण कथा लीला तत्व के बारे में और ठीक से हमको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है। तो इसका इंडिकेशन है। थर्ड मतलब ये चीज नहीं होती है निष्ठा के स्तर पे। उसके बाद एब्सेंस ऑफ अप्रतिपति, सो इनडिफरेंस टू चैंटिंग दो नॉट स्लीपी एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो कभी कभी हम स्लीपी नहीं होते हैं, हम लोग अटेंटिव होते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन चैंटिंग के प्रति हमको इतनी आकर्षण नहीं हो, हम लोग इतने आकर्षण नहीं होते हैं। तो इसके वजह से इंडिफरेंस हो जाता है कभी कभी। फिर क्षय, जो सिंफुल हैबिट्स है, एंगर ग्रीड प्राइड, ये सब सारी जो आदत है वो नहीं होती है। फिर रसस्वाद, टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट वाइल चैंटिंग, तो ये भी नहीं होता। तो हम लोग चैंटिंग करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि चलो आज हम ये करेंगे, ये हम एंजॉय करेंगे, वो हम एंजॉय करेंगे, ऐसा इस तरीके का। सो निष्ठा के स्तर पे जो अनर्था होते हैं वो होते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स नहीं होते इतने मेजर। तो ये एक 50-50% स्टेज है। तो अभी शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि
एट द स्टेज ऑफ निष्ठा 75% ऑफ द अनर्थास आर डिस्ट्रॉइड। ओके, तो यहाँ पे बताया 50%। तो दोनों सही है, क्योंकि निष्ठा के स्तर पे जो ग्रॉस टेंडेंसीज जो है, जो अनर्थाज है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 75%। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेज है, क्योंकि आप अगर देखेंगे श्रद्धा टू प्रेमा, तो निष्ठा जो है वो बीच का स्टेज है। निष्ठा अटेन करने से इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पास में पहुंच गए हो प्रेमा के। इट इज इन द मिड वे। दैट्स व्हाई इट इज 50-50 स्टेज, बिकॉज यहाँ पे 50% माया अट्रैक्शन, 50% भक्ति। तो टाइप्स ऑफ निष्ठा, अभी निष्ठा के भी अलग अलग स्तर है। जैसे जैसे आप एडवांस हो गए निष्ठा में, तो उसमें फिर आप बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड्स। तो जैसे बॉडी मतलब है कि आप सेवा के तौर से आप निष्ठा रहोगे, आपको स्टेडीनेस होगा। आप फिजिकली आप सब कुछ करोगे बॉडी के हिसाब से। उसके बाद वर्ड्स मतलब आप क्या कहते हो, क्या गॉसिप करते हो, या कृष्ण कथा करते हो, या भक्तों के संग में आप क्या बातें करते हो, तो वो वर्ड्स से भी आप स्टडी रहोगे। और माइंड में भगवान के बारे में ज्यादा सोचोगे, उनके लीला गुण रूप के बारे में ज्यादा सोचोगे। वरना माइंड में हमारे बहुत सारे कुछ चीजें चलती रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि हम बाहर की दृष्टि से हम स्टडी रहे, हम बात भी अच्छी अच्छी करें, लेकिन हमारा मन अगर किधर और है, तो उस पर हमको काम करना होता है। सो स्टेडीनेस इन भक्ति गिव्स द एबिलिटी टू परसीव रियल स्टेडीनेस इन अदर डिवोटीज। मतलब ये हमको मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन उत्तमा है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है। सो मध्यम अधिकारी जो है वो डिवोटी और नॉन डिवोटी के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और कनिष्ठ, मध्यम और उत्तमा के बीच में। स्टेडीनेस इन क्वालिटीज भी आ जाता है, जैसे ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, फ्रेंडलीनेस, मर्सी एक्सेट्रा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि ये भक्त कितने अच्छे हैं, बाहर से तो इतनी इनकी क्वालिटीज कितनी अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में उनका जो साधना भक्ति के प्रति जो स्टेडीनेस होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे शायद चैंटिंग कभी कभी नहीं करते स्टडीली, या फिर सेवा कभी कभी स्टडीली नहीं होता है, या फिर श्रवणम स्टडीली नहीं होता है। क्वालिटीज अच्छी होंगी, लेकिन भक्ति के प्रति जो स्टडीनेस है वो स्टडी नहीं होता। तो इसके लिए ये एक्चुअली इन्फीरियर है। अगर कोई ऐसा भक्त है जो स्टडी है भक्ति में, क्वालिटीज उनके पास अच्छे नहीं है, क्वालिटीज अच्छे आए नहीं अभी तक, लेकिन भक्ति में स्टडी है, तो भगवान शास्त्र में बताता है कि बहुत जल्द ये डिवोटीज में सारे गुण आ जाएंगे। तो हमें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ऐसे भक्तों को भी। तो उनको अगर भक्ति में स्टडीनेस है, अगर उनके गुण भी अच्छे नहीं है बाहर से, फिर भी उनको हमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है उससे हम सब कुछ पा सकते हैं। तो ये भक्त जो है जिसकी भक्ति स्टडी है वो श्रेष्ठ है, जिसमें गुण अच्छे हैं लेकिन स्टेडीनेस कम है भक्ति के लिए। फिर हम आते हैं रुचि के स्तर पे। निष्ठा, रुचि। अब देखिए, रुचि और आसक्ति में फर्क है। वो दो स्टेज क्यों है सेपरेट? क्योंकि रुचि में जब हमको जब रुचि आता है, तो जो रुचि होती है वो भगवान के जो अंग है भक्ति के, उसके प्रति ज्यादा होती है। लेकिन भगवान जो गोल है, जो सारे अंगों का गोल है, उनके प्रति इतना नहीं होता है डेवलप, जितना आसक्ति में होता है। तो आसक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, और रुचि में उनके जो अंग है, भगवान के भक्ति के जो अंग है, उसके प्रति ज्यादा अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम श्रवणम कीर्तनम स्मरण, श्रवणम कीर्तनम जो है, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ज्यादा स्टडी रहेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है शायद, भगवान के प्रति, उनके नाम रूप गुण लीला के ऊपर जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होगा शायद। तो उसको हम रुचि और आसक्ति में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर रुचि के भी दो अलग अलग स्टेजेस है। एक ये है कि रुचि जो होती है वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल। ओके, वो मैं बाद में करता हूँ, इसके बारे में चर्चा करता हूँ मैं। सो टेस्ट फॉर एक्टिविटीज ऑफ भक्ति सच एज हियरिंग एंड चैंटिंग इज ग्रेटर देन एनी अट्रैक्शन टू एनीथिंग एल्स। बहुत रुचि हो जाती है श्रवणम कीर्तनम में। फिर एक हमको आलस नहीं होती है, हमको किसी प्रकार से ऐसे फटीग नहीं होता है, मतलब थक नहीं जाते हम। तो कांस्टेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं हियरिंग और चैंटिंग।
और रुचि से हमको बहुत जल्दी आसक्ति प्राप्त होती है। रुचि दो प्रकार की होती है, जैसे मैं बता रहा था आपको, कि एक जो होता है वो मटेरियल एलिमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये भी एक बहुत बड़ा हमने देखा है कि किस तरीके से कलयुग में इसका प्रभाव पड़ता है। कि जैसे बहुत सारे स्पीकर्स है इस्कॉन में, तो जो स्पीकर बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिनका स्पीच बहुत अच्छा है, जो हमको ह्यूमर के साथ कभी कभी प्रेजेंट करते हैं चीजें, तो उसके प्रति हमको ज्यादा रुचि होने लगती है, उनसे सुनना ज्यादा हमको अच्छा लगता है। या फिर कोई कीर्तन करता है तो वो उसके म्यूजिक से हमको ज्यादा रुचि होने लगती है। तो हमारे कोई कोई ऐसे फेवरेट होते हैं कीर्तनियर्स। तो ऐसा अगर होता है तो वो इन्फीरियर टाइप ऑफ रुचि है। क्योंकि रुचि जो होती है वो रियल जो एकदम सुपीरियर रुचि होती है, वो मटेरियल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। तो अट्रैक्शन टू एनी फॉर्म ऑफ कीर्तन, क्योंकि जब रुचि रियल रुचि होती है तो भगवान के नाम से होता है, ऐसा नहीं है वो म्यूजिक से होता है। तो आप जब नाम जप करोगे उसमें भी उतना ही रुचि होगा जितना आपको कीर्तन में होगा। लेकिन अगर आपको कीर्तन में ज्यादा रुचि है क्योंकि उसमें म्यूजिक भी है, तो फिर वो कुछ वहां पे कुछ गड़बड़ है। और साइन ऑफ प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो बेसिकली आपका जो कनेक्शन होता है वो प्योरिटी के साथ होता है। जैसे बहुत सारे स्पीकर्स है, उनका हृदय शुद्ध है, वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने अपने गुरु शिला प्रभुपाद जी का सेवा किया है बहुत, और सरेंडर्ड है उनके प्रति, अगर उससे हम सुनते हैं कथा, तो उसका प्रभाव बहुत होता है। और अगर कोई डिवोटी रुचि के स्तर पे होता है, रियल रुचि के स्तर पे, तो उसको उसका भी अट्रैक्शन हो जाता है, वो डिवोटी से भी अट्रैक्शन होता है। अभी उसके गुण क्या है रुचि के स्तर के, कि जितने भी हमारे पहले के हमने जो कर्म किए उससे हम लोग लेमेंट करते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बहुत पापी है, ऐसा है। तो लेमेंटेशन होता है, रिपेंटेंस होता है, ह्यूमिलिटी बढ़ता है। फिर श्रवणम कीर्तनम एसोसिएशन में होता है कॉन्स्टेंटली। मटेरियल जितने भी एंगेजमेंट्स होते हैं धीरे धीरे करके कट ऑफ होते हैं, और अल्टीमेटली टेक्स रेफ्यूज ऑफ द धाम। सो धाम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे भक्ति के लिए। तो भक्ति जो है वो हमारा बढ़ता है, अनर्था जो है वो कम हो जाता है टाइम के साथ। आसक्ति, ओके। सो हमारा एक्चुअली आई थिंक 8:10 हो गया है, तो क्या कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं या नेक्स्ट टाइम करूँ? तो ये कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा, फ्लो अच्छा जा रहा है फिर। हाँ वही, क्योंकि फिर वो 2 महीने के बाद होगा तो फिर डिवोटीज को याद। हाँ, ब्रेक हो जाए। ठीक है मैं जिस कोशिश करूंगा कि जितना वाइंड अप कर सके जल्दी उतना। ओके, ऑलराइट। ओके, सो रुचि तक हो गया डिस्कस, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा जो भक्ति का प्रोसेस है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरीके से हम बीज बोते हैं। जैसे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, राइट। तो वो बीज बोते हैं और उसके फिर उधर वहां वो बीज से पूरा एक पेड़ उगता है, और पेड़ से पत्ते उगते हैं, उसके बाद फ्लावर्स उगते हैं, और फिर बाद में अल्टीमेटली फ्रूट उगता है। तो ये जो साधना भक्ति का जो प्रोसेस है वो लीव्स की तरह है। और जैसे जैसे आसक्ति पे आता है, क्योंकि आसक्ति जो है वो लास्ट स्टेज है साधना भक्ति का, तो लीव से जो बड आता है पहला, उसको हम आसक्ति का स्टेज बोल सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि रुचि जो है, भजन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट, लेकिन आसक्ति, कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट। सो यहाँ पे सटल डिफरेंस ये है कि पहले हमको भजन जो भक्ति के लिम्स है उससे ज्यादा अट्रैक्शन होता है हमारा माइंड, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फोकस नहीं होता। लेकिन अब आसक्ति के स्तर पे नेचुरली माइंड जो है वो भगवान की ओर खींचता जाता है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आपको किसी के साथ प्रेम हो जाता है, लव मैरिज, राइट, तो नेचुरली आपका जो माइंड है वो पूरी पूरी तरीके से आप उसको सोल्ड आउट कर देते हो उसके प्रति, प्रेमी के प्रति। तो आपको माइंड में पूरा वही चलते रहता है। तो इसको, ये कब होता है, जब आपको किसी के साथ आसक्ति होता है। आपको अट्रैक्शन किसी के साथ रुचि हो सकती है, लेकिन उस समय आपका इतना इंटेंस नहीं होता है माइंड एब्जॉर्प्शन। बट जब आपको रियल अटैचमेंट होता है किसी के साथ, तब आपका माइंड जो होता है वो पूरे समय पे उसके बारे में सोचते रहता है।
तो यही बताया गया है कि कृष्णा के प्रति ज्यादा हो जाता है। तो रुचि में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है माइंड को विड्रॉ करने के लिए सेंस ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन आसक्ति में ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। अब आसक्ति के स्तर पे कृष्णा जो है वो एक फ्लैश की तरह, एक रिफ्लेक्शन की तरह अपीयर होते हैं हमारे हृदय में। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए, ये कृष्णा जो है, he appears in the heart, but the image is not clear. It's not clear because the Lord is appearing as a matter of reflection, matter of flash, in a momentary appearance होता है। तो जैसे फ्लैश कैसे होता है कि लाइटनिंग हुआ और चले गया, या फिर आपने लाइट, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट, बिजली चली जाती है तो फ्लैश होकर इमीडिएटली वापस आती है, तो हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान का अपीयर होता है इमेज। उसके गुण क्या है? तो अट्रैक्टेड टू डिवोटीज एंड हियरिंग फ्रॉम देम, sees everything in relation to attaining Krishna, constantly thinks of how to attain Krishna, disregard the opinions of others. तो कृष्णा को कैसे प्राप्त करना है, यही एकमात्र फोकस होता है। ऑल राइट, सो अभी हम चलते हैं, ये आसक्ति का स्टेज है। अब हम चलेंगे भाव के स्तर पे, भाव और रति। अब भाव क्या है, किसके समान है? भाव एक फूल के समान है। तो पेड़ में पत्ते आ गए, उसका एक फूल का बड़ आ गया, अब फूल पूरा प्रकट हो जाता है, तो इसको हम भाव बोलते हैं, या रति। So the first manifestation of the सच्चिद आनंद फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ओके, उसका मतलब है कि सी भाव, अभी देखिए ये इमेज को आप देखिए ठीक से, जो हृदय में है, तो ये क्लियर है क्योंकि भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे आपके हृदय में। तो ये भाव का स्तर है। आसक्ति में इमेज जो था वो ब्लर था क्योंकि वो फ्लैश था, बट ये जो है वो भगवान आपको एक्चुअली साक्षात दर्शन देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आसक्ति में जैसे आप कह सकते हैं कि आपको कोई सपना आया और भगवान चले गए, उस तरीके से। अब भाव में जो आनंद होता है वो कई गुना ज्यादा होता है आसक्ति के कंपैरिजन में। भाव जो है वो ऐसा स्तर है जिसमें अविद्या पूरा का पूरा नष्ट, मतलब देखिए, कर्म, हम लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म किसके किस कारण के वश, क्योंकि हम कुछ चॉइस करते हैं, हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उससे कर्म का जो साइकिल है वो क्रिएट होता है। एक्शन किसके वजह से? अभिविनिवेश, उस वो किसके वजह से? द्वेष की वजह से, राग की वजह से, अस्मित के वजह से, मतलब अहंकार, और फिर अविद्या। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, कि आपको कोई भी नॉलेज, किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। विद्या और अविद्या, तो विद्या से हम अविद्या को नष्ट करते हैं। तो भाव के स्तर पे जब आते हैं तभी अविद्या पूरा का पूरा, मतलब कर्म से लेके अविद्या पूरा नष्ट हो जाता है। तब तक अविद्या नहीं होता है नष्ट, अहंकार नष्ट नहीं होता, सिर्फ भाव के स्तर पे नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन होता है। जब भगवान हमारे सामने मौजूद है तो इस सारे जितने भी भौतिक गुण है वो नष्ट हो जाते हैं भगवान के सामने, वो प्रकट ही नहीं हो सकते। अब उसका दो गुण क्या बताया है रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में? सुदुर्लभ और मोक्ष लघुकृत। सुदुर्लभ का मतलब ये है कि रेयरली अटेंड, मतलब भाव ऐसा स्तर है जो हम डिवोटीज को बहुत रेयरली प्राप्त कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है ये स्तर। और मोक्ष लघु कृति, उसका मतलब क्या है कि जो मोक्ष होता है वो हमको लघु के समान लगता है, कि इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता हमारे लिए। तो ये दो गुण हैं भाव भक्ति के। सो भाव से हम कृष्णा को अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आकर्षण होता है कृष्णा के प्रति। ओके, और हमको देखिए, भाव बेसिकली इट इज, जैसे अगर प्रेम के स्तर को अगर हम सूर्य के कंपेयर करें, तो भाव जो होता है वो एक रे होता है, सूर्य की किरण होती है। तो वो सूर्य की किरण हमारे हृदय में एंटर करती है, उसका मतलब है कि भगवान की सांबित और लादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। इसके लिए साधना भक्ति जो है वो, उसका गोल जो है वो भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति नहीं है। अब भाव भक्ति और प्रेम भक्ति अलग अलग स्तर क्यों? डायरेक्टली साधना से प्रेम क्यों नहीं? तो इसके लिए बताया गया है क्योंकि भाव भक्ति जो है एक तरीके से साध्य है। साधना भक्ति का जो साध्य है वो भाव भक्ति है, और भाव भक्ति का जो साध्य है वो प्रेम भक्ति है। तो सूर्य की किरण आती है, उसका मतलब है कि भगवान की जो चित्त शक्ति है वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो ये
डिफरेंसेस साधना भक्ति में और भाव भक्ति में, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और इसके लिए ये स्तर जो है वो साधना भक्ति में नहीं आता, उसका एक अलग ही है। और प्रेम भक्ति में नहीं आता, क्योंकि प्रेम भक्ति जो इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है भाव भक्ति से। ठीक है, तो अब भगवान को हम कब उनके दर्शन कर सकते हैं? जब हमारे सेंसेस जो है वो स्पिरिचुअल हो, तभी हम कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान की चित शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, और तभी हम भगवान का जो रूप है उनको देख सकते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो सीइंग, स्मेलिंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, टू सम एक्सटेंट वी कैन डू दिस। सो मटेरियल बॉडी जो है वो लाइफलेस हो जाता है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज मैनिफेस्ट होता है, कृष्णा के प्रति जो आकर्षण होता है, पॉजिटिवनेस होता है, वो बढ़ जाता है। और भाव में जो डिवोटी होते हैं वो थोड़े से इंसेन हो जाते हैं, थोड़े पागल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। टाइप्स ऑफ भाव भक्ति, एक भाव भक्ति जो है वो दो प्रकार के हैं। एक वैदी उठन भाव होता है, और एक रागानुगा उठन भाव होता है। मतलब जो वैदिक भक्ति से जो भाव के स्तर पे जाते हैं, तो उसका एक अलग प्रकार का भाव होता है। और रागानुगा भक्ति के द्वारा जो भाव को प्राप्त करते हैं, उसका एक अलग स्तर होता है भाव का। तो रागानुगा के प्रति जो भाव को प्राप्त करते हैं, वो ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा एडवांस होता है। वैदिक साधना, रागानुगा साधना। और इससे हमको जब भाव के स्तर पे आते हैं तो थोड़ा सा आ, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन होता है रस का। संत दास्य, साक्य, वत्सल, मधुरिया। तो उसको कंपेयर किया है कि दास्य जो है वो ग्रेप जूस की तरह है, साक्य जो होता है वो शुगर केन की तरह, वात्सल्य जो होता है जैक फ्रूट की तरह, मधुरिया होता है मैंगो की तरह। शांत को एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोकोनट वाटर की तरह। हालांकि उसको कंपैरिजन नहीं दिया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो स्टेज ऑफ भाव मैनिफेस्ट, अभी देखिए ये रस है। जैसे अगर हमको एक हम कहते हैं कि हम मधुर्य रस में या वात्सल्य में या साक्ष्य में, तो स्थाई भाव के साथ में मेलोज होने चाहिए। ठीक है, और वो जो मेलोज होते हैं उसको हम रस बोलते हैं। तो वो जब मिक्स होता है तो पूरा एक हमारा पर्टिकुलर रस बन जाता है। तो उसमें स्टेजेस है, विभव, स्थाई स्थाई भाव के बाद विभाव, सात्विक भाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। और फाइनली भाव के बाद प्रेमा। तो प्रेम जो है वो एक फ्रूट की तरह आ गया पेड़ पे, पूरा फ्रूट आ गया, राइपेंड फ्रूट। ठीक है, तो भाव क्या था? भाव एक फूल की तरह था, और उसके बाद एक फ्रूट आ जाता है। अब प्रेम का जो स्तर होता है, उसमें जितने भी पहले के स्तर होते हैं, जैसे साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, वो सब इंक्लूडिंग होता है। तो सारे स्टेजेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया तो भाव का जितना भी गुण है वो चले गया, साधना भक्ति में जितने भी गुण थे वो चले गए, नहीं, सारे रहते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में दिखाया है कि जो प्लांट्स है, जो बर्ड है, जो फ्लावर है और फ्रूट, ये सब एक साथ रहते हैं। अब उसका गुण क्या है? फ्रूट ऑफ प्रेमा, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस, संद्रा आनंद, विशेष आत्मा। उसका मतलब है कि इतना आनंद प्रदान होता है हमने को भगवान की कृपा से कि हम सोच नहीं सकते। और कृष्णा आकर्षणी, मतलब द पॉजिटिवनेस एंड द पावर टू अट्रैक्ट कृष्णा, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है कृष्णा के प्रति। एंड ग्रीड फॉर कृष्णा दैट रिमूव्स ऑल ऑब्स्टिकल्स। तो अभी यहाँ पे भगवान साक्षात दर्शन तो देते ही है, लेकिन हमारे साथ लीला भी करते हैं कभी कभी। तो जैसे भगवान प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, ताकि हमारा सेपरेशन बढ़ा सके। तो ये सारा चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्रेस किया था जब वो गंभीरा में थे। और कृष्णा का जो अपीयरेंस है वो सारे सेंसेस में हम रियलाइज कर सकते हैं उसको। जैसे अभी उसका क्या मतलब है? तो कृष्णा जो होते हैं पहले अपने रूप को प्रकट करते हैं, तो हम लोग अपने आंखों से दर्शन कर सके। फिर आ, उनके रूप का जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, उसको प्रकट करते हैं, तो हम उसका आ, हमारे नोज से कर सकते हैं एक्सपीरियंस। उसके बाद कृष्णा बात करते हैं, तो हम अपने कानों से सुन सकते हैं। उसके बाद भगवान हमको टच करते हैं, तो हमको टच का एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद जो मधुर्य रस में है, तो टेस्ट, तो जैसे भगवान गोपियों को टेस्ट प्रदान करते हैं उस तरीके से।
सो भगवान सारे फिर चीजों को साइमल्टेनियसली मैनिफेस्ट करते हैं, और फिर भगवान अपनी कृपा शक्ति को मैनिफेस्ट करते हैं। सो मीटिंग और सेपरेशन होता है प्रेम के स्तर पे। और फिर देर आर फर्दर स्टेजेस, प्रेम के आगे भी बहुत सारे एडवांस स्टेजेस है जो ब्रजवासी को प्राप्त होते हैं, और द्वारका मथुर और मथुरा वासी को, जैसे स्नेह मान, फिर प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इस तरीके से ये पूरा स्टेजेस मैनिफेस्ट होता है। तो अभी हमको एक आइडिया आ जाता है कि हम कौन से स्तर पे हैं। तो हमको शायद पता चल जाएगा कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति में ही अभी तक शायद भजन क्रिया ही कर रहे हैं, क्योंकि जो निष्ठा के जो सिम्टम्स थे वो शायद बहुत सारे तो हम अभी तक अटेन ही नहीं कर पाए। तो लेकिन ये एक चार्ट है जिसमें हमको पता है कि श्रद्धा से प्रेमा कितना हमको मैटर से अटैचमेंट होता है और कितना कृष्णा से अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेमा में जो होता है परम अत्यंतिक, सबसे ज्यादा अटैचमेंट कृष्णा से होता है। फिर भावा के स्तर पे गंध मात्र मैटर से होता है, और अत्यंतिकी भगवान कृष्ण से होता है। तो इंग्लिश में अगर अगर आपको पढ़ना है तो राइट साइड में है, तो स्लाइट ट्रेस एक्सट्रीम कंप्लीट, ऐसा सब आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे, और अगर कोई प्रश्न, किसी भक्तों को प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है तो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भाव भक्ति में व्यक्ति थोड़ा जैसे पागल जैसा बिहेवियर करता है, तो ये क्या, जैसे हमने अभी कुंभ मेला में देखा काफी जो साधु संत थे इस टाइप का है थे, तो लेकिन हम क्या इसे जज कर सकते हैं या सोच सकते हैं क्या प्रभु जी? तो प्रभु जी, एक्चुअली पहली बात तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे आचार्यों ने दिया है भक्तों के लिए। तो भक्तों में और बाहर वालों में फर्क ये है कि उनका जो स्तर होता है वो अलग तरीके का होता है। उसमें भगवान के प्रति कोई भाव नहीं होते। आप समझे? क्योंकि हम लोग भक्ति का मार्ग में है, वो लोग शायद मोक्ष के मार्ग में है, या फिर वो लोग मायावादी है ना। तो उनका जो स्तर होता है वो एक समाधि के स्तर पे होता है, जिससे भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे शैवाइट भी आते हैं वहां पे। अगर कोई भक्त है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई बाहर के दृष्टि से आते हैं तो फिर हम कह नहीं सकते हैं। तो ये अलग ही पूरा एक उनका एक इक्वेशन होता है, अलग ही होता है। लेकिन भक्तों का ये जो दिया है वो भक्तों के इक्वेशन है पूरा। क्योंकि भक्त लोग ही जो होता है वो भाव और प्रेम के स्तर पे जाते हैं। ठीक है। अभी हमारे अनुसार ये जो भाव, हम किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, भगवान के प्रति जो भाव आते हैं वो। तो जो भगवान की चित शक्ति हमारे में अंदर, अभी देखिए जो मायावादी होते हैं वो तो शक्ति में ही बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन। तो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ शक्ति एंड शक्तिमान। एवरीथिंग इज वन। सब कुछ एक है। तो शक्ति नहीं है और शक्तिमान, सब कुछ एक ही है। लेकिन हम लोग को पता है कि शक्ति और शक्तिमान ये भिन्न है और अभिन्न है, दोनों है, चिंत भेदाभेद। तो भगवान की जब चित शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो वो स्टेज स्तर को हम भाव बोलते हैं। सो कभी कभी भाव आभास भी होता है, कोई कोई लोग अपना भाव प्रकट करते हैं, लेकिन वो भाव आभास कहते हैं उसको। जैसे वैष्णव में भी होंगे ऐसे कोई जो भावावेश में आके शायद रोने लगते हैं या फिर थोड़े पागल हो जाते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि पहले तो, जैसे मैंने कहा कि भगवान की चित शक्ति हमारे हृदय में एंटर करती है, तो वो तो जानना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अगर सपोज ऐसा अगर होता भी है, बट फिर हमको देखना है कि उनका भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो कितना स्टडी है, उनका कितना अटैचमेंट है भगवान के प्रति, कितना स्टडी। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़े समय के लिए भाव विभोर में आके रो लिया या पागल हो गए, लेकिन बाद में जाके हुक्का पी लिया, सिगरेट पी ली, दारू पी लिया, या फिर विषय संग कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो पूरा एक स्टडी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक मेरे क्वेश्चन है। ओ प्रभु जी, आप कह रहे थे कि कनिष्ठ अधिकारी से भी या उत्तम अधिकारी, ये दोनों से ज्यादा ऑफेंस होता नहीं, ऑफेंस होता है तो मध्यम अधिकारी से है। तो प्रभु जी, जब नहीं हम नहीं, लोग सेवा। मैंने ये नहीं कहा है कि ऑफेंसेस होते हैं जो वो मध्यम अधिकारी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि मध्यम अधिकारी डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और मैंने कहा कि उत्तम अधिकारी जो है ऑफेंस लेते नहीं है, क्योंकि उनको तो लगता है कि मैं तुच्छ हूँ। जो ऑफेंस लेते हैं वो बेसिकली कनिष्ठ अधिकारी लेते हैं, और मध्यम अधिकारी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मध्यम अधिकारी माफ कर देते हैं। जो कनिष्ठ ओके। होते हैं वो भूलते नहीं है, वो रिवेंज लेते हैं, या फिर उनको ऐसी भावना होती है कि इसने मेरा अपराध किया है, तो अभी इसके लिए उसको कुछ तो होना चाहिए, ऐसा उस तरीके की भावना होती है कनिष्ठ में। जो मध्यम होते हैं उनको ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ओके, एक्चुअली प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मध्यम अधिकारी स्तर पर एक्चुअली हम सेवा जब करते हैं, अगर ओवरलैप सेवा में या सेवा का लोड में अगर कोई ऑफेंस वगैरह होता है, तो मतलब सेवा कम करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बैलेंस कैसे करें? देखिए, क्योंकि सेवा करेंगे तो अपना अपराध तो होगा ही, तो उस यस, डर से। करेक्ट। तो अल्टीमेटली जो गुरु का आदेश है वो सर्वोपरि होता है। तो अगर गुरु ने अगर हमको कहा है कि ये सेवा करना है, तो वो करना ही पड़ता है। और उसमें अगर अपराध होते हैं तो देखिए, गुरु का आदेश का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने हमको आदेश दिया है, लेकिन गुरु ने हमको ये नहीं कहा है कि अपराध मत करो। गुरु का जब आदेश आता है, देखिए, गुरु के जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उनके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे। मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम तक लिमिट रहते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ करना है हमको। तो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या आता है, हमको अपराध नहीं करना है, हमको सर्वेंट की तरह रहना है, त्रिनापि सुनिचेना, है ना। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस कैटेगरी में आता है। तो जब हम पोजीशन को लेते हैं या कोई सेवा लेते हैं, तो वी हैव टू बी सेंसिटिव। हमको देखिए, और ऐसा होता है बहुत बार कि हम शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ बैठ जाते हैं, और उसका प्रेशर और उसका हम फ्रस्ट्रेशन दूसरे डिवोटीज के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम शायद करते हैं उतना स्केल में, उतने लेवल पे, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे अंडर है वो लोग ठीक से नहीं कर पा रहे, ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हम उनको शायद कभी कभी डांट देते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, तो वो भी हमको थोड़ा सोच समझ के करना है। सो वी हैव टू बी सेंसिटिव, एट द सेम टाइम वी हैव टू कंटिन्यू अवर सर्विस। और देखिए, ऐसा भी होता है कि गुरु ने हमको आदेश दिया है, हम वो सेवा लेते हैं, लेकिन वो सेवा लेते लेते कभी कभी हम इतने उसमें मग्न हो जाते हैं कि हम अपराध भी करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा पतन भी हो जाता है। तो क्या हम गुरु को ब्लेम करेंगे कि गुरु ने आदेश दिया इसके लिए मैं कर रहा था और इसके लिए मेरा पतन हुआ? प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्यों को आदेश दिया था कि आपको ये सेंटर स्टार्ट करना है, उधर जाना है, ये इधर जाना है। और सन्यासी को कहा, उन्होंने सन्यास दिया, और उन्होंने उनको कहा आपको ट्रैवल करना है हर जगह पे, और फिर उनका पतन भी हुआ। तो क्या वो प्रभुपाद को ब्लेम करेंगे? नहीं। लेकिन समझने की बात यह है कि प्रभुपाद ने एक इंस्ट्रक्शन तो दिया है, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे 100 इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो 100 इंस्ट्रक्शन में आप कितने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो? क्योंकि सर, इसके साथ साथ में प्रभुपाद जी ने और भी कुछ बोला है हमको करने को। तो ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस है। जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं परमानेंट होते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए। और जो स्पेसिफिक है, जैसे आपको कुछ सेवा दी है, बोले ये सेवा ये करो, ये टेम्पल बनाओ, तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए है। ठीक है, लाइक आई होप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और एक स्पेसिफिक वाला है, एक जनरल वाला। यस यस। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।
Okay. Hare. Thank you, Prabhuji, for this wonderful, really deeply researched topic. And devotees को एक अनुभव मिला, एक sort of understanding मिला what are the higher aspects in bhakti and our own chanting and sadhana. So thank you so much All for glories to sharing this. His Holiness Bhanu Swami Maharaj. And Hare. उन्होंने हमको जितने भी आचार्य के बुक्स है उन्होंने ही दिए, एंड उन्होंने ही काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सब. Thank you for taking that effort and sharing with us. Thank you, Prabhuji, for the opportunity to serve you all. So we'll end here. Okay. Thank you so much, all the devotees. Panchakalpadar Vishya Kripa Sindhu Passing Patitanam Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaः. Vaishnavi Bhyo Namah. Hare Krishna.